ये कहानी देखने के बाद आप अपने पड़ोसियों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये कहानी आपको रुलाएगी, गुस्सा दिलाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है। इसलिए आज पहली बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, फिर कमेंट में बताना कि आपकी आंखों में आंसू आया या फिर गुस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक फेमस राइटर जेबा को देखते हैं। वो आधी रात को हाईवे पर ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था। अपनी बेटी से रोते हुए फोन पर बात करता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। बेटी को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहती कि पापा आप फिक्र मत कीजिए, बस घर आ जाइए, आराम से बात करेंगे। तभी मास्क लगाए हुए एक बाइक राइडर उसके ऊपर हमला कर देता है। राइडर से बचने के लिए वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब राइडर उसके पास जाता है और लोहे की रॉड लेकर उसे पीट पीट कर मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हम इंस्पेक्टर अर्जुन को देखते हैं। आज उसका बर्थडे है। अर्जुन की बेटी उसे कॉल करती है। उसने घर पर केक काटने की पूरी तैयारी कर ली थी और अर्जुन को जल्दी से घर आने के लिए कहती है। अर्जुन भी फटाफट से घर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में हेडक्वार्टर से उसे मैसेज आता है कि हाईवे पर एक मर्डर हो गया है। अर्जुन तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। कांस्टेबल बताता है कि मरने वाले का नाम जेबा है। अर्जुन भी लाश की हालत देखकर फॉरेंसिक टीम को जल्दी से रिपोर्ट देने के लिए कहता है, ताकि उसकी मौत कैसे हुई पता लगाया जा सके। फिर अर्जुन को जेबा की गाड़ी में एक ड्राइंग मिलती है, जिस पर ईगल का फोटो और 3818 नंबर लिखा हुआ था। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अर्जुन घर वापस आता है तो उसकी बेटी ने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरे घर को सजा दिया था, लेकिन अर्जुन को आने में देर हो गई। अर्जुन के पापा उसे डांटते हैं कि वो बिन माँ की बेटी है, तुम्हें उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। अर्जुन अपनी बेटी के कमरे में जाता है तो देखते है कि उसकी बेटी सो रही है। अर्जुन टाइम से घर नहीं आ पाया था तो अब उसे अफसोस होता है। वो अपनी बेटी के पास बैठकर माफी भी मांगता है, खुद से प्रॉमिस करता है कि अब से हमेशा टाइम पर आने की कोशिश करेगा। अगले दिन अर्जुन जेबा की बेटी से मिलने जाता है। वो बताती है कि पिछले 2-3 महीनों से उसके पापा अजीब बर्ताव करने लगे थे। टाइम से खाना भी नहीं खाते थे, शराब पीने लगे थे और कई बार तो चर्च में भी जाते थे। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। मतलब कि उनके बिहेवियर में अचानक से बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे। अर्जुन उसे जेबा की कार में मिली ड्राइंग दिखाता है, लेकिन वो ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो कहती है कि उसके पापा ने बताया था कि पब्लिशर ने उसकी एक नॉवेल को पब्लिश करने से मना कर दिया था, शायद इसलिए वो परेशान रहते थे। इधर आदि नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में आता है और जैसे ही अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोलता है, वो डर के मारे बेड के दूसरे कोने में छिपने लगती हैं। वो बीमार थी, कमरे के बाहर जाने से भी डरती थी, तो आदि घर पर ही उनका पूरा ख्याल रखता है। वो अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता है। तभी उन्हें एक लड़की मीरा का कॉल आता है। दरअसल आदि और उसका फ्रेंड स्नोरिंग ट्रीटमेंट यानी कि नींद में खर्राटे लेने वालों का ट्रीटमेंट करते हैं और मीरा आज रात उन्हें अपने दादाजी का ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ मीरा को भी देखते हैं। वो टीचर है और एक स्कूल में फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। ये सारे बच्चे मीरा को अपने बच्चों जैसे दिखाई देते हैं और बच्चे भी मीरा के साथ काफी कंफर्टेबल होते हैं, उसे अपनी माँ जैसा मानते हैं। शाम को मीरा घर पर होती है, तब आदि अपने फ्रेंड के साथ आता है और मीरा को देखते ही आदि शॉक्ड हो जाता है। दोनों ने मैट्रिमोनियल साइट पर एक दूसरे से चैट किया था, शादी के लिए बात की थी, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मीरा बताती है कि उसने जानबूझकर अपने दादाजी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उन्हें बुलाया है, क्योंकि इसी बहाने वो आदि से मिलना भी चाहती थी। आदि का फ्रेंड ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और मीरा आदि के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। मीरा बताती है कि वो आदि को सोशल मीडिया पर फॉलो करती है। उसे पता था कि आदि अपनी बीमार माँ का कितना ख्याल रखता है। वो आदि को बताती है कि तुम्हारी इसी क्वालिटी की वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों पूरी रात एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। इधर इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ रही थी, उधर अर्जुन की इन्वेस्टिगेशन। आगे चल के ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे वो देखकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे, तो वीडियो में बने रहना।
अगले दिन अर्जुन पब्लिशर से मिलने जाते हैं तो पब्लिशर बताते हैं कि जेबा ने खुद ही उस कहानी को पब्लिश करने से मना कर दिया था। वो कह रहा था कि ये उसका पर्सनल आर्ट वर्क है। अर्जुन वहाँ के डिजाइनर को ड्राइंग दिखाता है। डिजाइनर बताता है कि जेबा ने अपनी नई बुक के कवर पेज पर छापने के लिए खुद इसे डिजाइन किया था। पहले उस किताब का टाइटल था कावेरी कराई, जो कि शायद कावेरी नदी के बारे में था, लेकिन बाद में जेबा ने उसे चेंज करके 3818 कर दिया था। फिर डिजाइनर उसे एक बिल्डिंग की फोटो दिखाता है, बताता है कि जेबा ने ये फोटो उस बुक के बैक कवर पेज के लिए सिलेक्ट किया था। अर्जुन को तुरंत समझ में आ जाता है कि जेबा अपनी इस बुक से कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है। जेबा ने बैक कवर के लिए जो फोटो सिलेक्ट किया था वो एक असली बिल्डिंग का था। अर्जुन उस बिल्डिंग पर जाता है तो सामने ईगल अपार्टमेंट की बिल्डिंग थी, जिस पर ईगल का स्टैच्यू बना हुआ था। इसके बाद अर्जुन ईगल अपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाता है। वॉचमैन को जेबा का फोटो दिखाकर पूछता है तो वॉचमैन कहता है कि मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। फिर वो अपार्टमेंट के सेक्रेटरी से मिलता है और वो लोग बिल्डिंग के टॉप पर जाते हैं। अर्जुन अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उधर मीरा भी ईगल अपार्टमेंट की बिल्डिंग में आदि से मिलने के लिए आती है। वो आदि के कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन उससे पहले बगल वाले कमरे में एक लड़का उसे धक्के मारकर कमरे के अंदर ढकेल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये कमरा बिल्डर के बेटे सत्या का था। वो कमरे में अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहा था। सब लोग मिलकर मीरा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी आदि सही समय पर वहां पहुंच जाता है और इनके बीच लड़ाई होने लगती है। तो अर्जुन भी वहां आता है। पूछने पर आदि उसे बताता है कि मीरा उसकी एक गर्लफ्रेंड है और ये सब उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। जिसके बाद अर्जुन सत्या को 2-3 थप्पड़ लगाता है और वार्निंग देकर छोड़ देता है। वापस घर आता है और अब भी उस केस के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे याद आता है कि कावेरी सिर्फ नदी का ही नहीं बल्कि लड़की का नाम भी हो सकता है। और इस बार वो अपार्टमेंट में डॉग स्क्वाड के साथ इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाता है और डॉग भौंकते हुए एक अपार्टमेंट के सामने बैठ जाता है। सेक्रेटरी बताता है कि ये अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऑनर वरदराजन का है। इसके बाद अर्जुन उससे कावेरी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि कावेरी नाम की एक गूंगी लड़की इसी अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन 6 महीने पहले उसकी मौत हो गई। वो बिल्डिंग की छत से फिसल कर गिर गई थी। अर्जुन कावेरी केस की फाइल देखता है तो पता चलता है कि जो पुलिस ऑफिसर उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, एक एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई थी। इसके अलावा वो देखता है कि उस बुक का टाइटल 3818, ये जो नंबर है उस नंबर पर बाइबल की एक लाइन है, जिसका मतलब है कि मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूँ, माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने जो किया मुझे उसका बहुत पछतावा है। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो जाता है कि राइटर जेबा की मौत, उसकी आखिरी लिखी हुई किताब और ईगल अपार्टमेंट में कावेरी की मौत, इन सब का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पता करने के लिए वो बिल्डिंग के मालिक वरदराजन से मिलने जाता है। उससे जेबा के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि जेबा और मैं बहुत क्लोज थे। उसे अपनी कहानी लिखने के लिए शांत वातावरण चाहिए था, तो मैंने अपार्टमेंट में उसे अपना कमरा दे दिया था ताकि वो अपनी कहानी पूरी कर सके। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। फिर अर्जुन उसे कावेरी का फोटो दिखाते हैं। कहते हैं कि ये लड़की उसी बिल्डिंग से गिरकर मर गई या फिर उसे किसी ने मार दिया है। इस बारे में आप क्या जानते हैं? तो वरदराजन कहते हैं कि मैंने इस बारे में सुना था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। जिसके बाद अर्जुन उसे धमकी देता है कि फिर कोर्ट में अपना बयान ठीक से देना, जिससे वरदराजन डर जाता है। अर्जुन को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। शाम को अर्जुन वरदराजन से मिलने बीच पर जाता है। जैसे ही वरदराजन उसे सच्चाई बताने वाला था, तभी मास्क वाला राइडर वहां आता है और अर्जुन के सामने ही वरदराजन को मारकर भागने लगता है। अर्जुन उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ गोली चलाता है, लेकिन तब तक राइडर उसकी पहुंच से दूर निकल चुका था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राइडर जेबा और वरदराजन को मारने वाला वो राइडर कौन है, उसका मकसद क्या है। लेकिन वरदराजन की मौत से अर्जुन इस केस को लेकर और भी सीरियस हो जाता है। वो अब जल्दी से उस कातिल को पकड़ना चाहता था। अगले दिन कावेरी की माँ गीता से मिलने के लिए जाता है। उसे राइटर जेबा और वरदराजन के बारे में पूछता है, लेकिन गीता उन दोनों को नहीं जानती थी। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे अलावा कावेरी के करीब और कौन कौन था। तो गीता बताती है कि उसकी स्कूल टीचर मीरा उसके बहुत करीब थी। कावेरी तो मीरा को अपनी माँ जैसा मानती थी,
इसके अलावा ईगल अपार्टमेंट में रहने वाले पड़ोसी आदि और उसकी माँ भी कावेरी का बहुत ख्याल रखते थे। फिर अर्जुन चर्च में जाकर फादर से मिलता है तो फादर बताते हैं कि जेबा ने गीता को देने के लिए उन्हें एक किताब दी थी, लेकिन गीता चर्च नहीं आती थी, तो फादर ने वो किताब गीता के पापा चक्रवर्ती को दे दिया था। इसके बाद अर्जुन चक्रवर्ती के घर जाता है, वो घर पर नहीं थे। अर्जुन घर की तलाशी लेने लगता है, तब वो चक्रवर्ती के साथ मीरा की तस्वीर देखकर शॉक्ड हो जाता है। दरअसल चक्रवर्ती मार्शल आर्ट ट्रेनर है और मीरा उसकी स्टूडेंट है। इधर अर्जुन को जेबा की वो किताब भी मिल जाती है। अर्जुन किताब लेकर पढ़ने लगता है। इसी के साथ फ्लैशबैक में हमें कावेरी की कहानी दिखाई जाती है। कावेरी गूंगी और फिजिकली चैलेंज लड़की है। उसके पापा की मौत हो चुकी है और अब वो अपनी माँ शक्ति के साथ अकेली रहती है। शक्ति अपने पापा चक्रवर्ती से भी नाराज थी क्योंकि चक्रवर्ती उसके पति के फ्यूनरल में नहीं आए थे। शक्ति ने कावेरी का एडमिशन स्पेशल बच्चों वाले स्कूल में करवाया था और उसकी टीचर थी मीरा। वो मीरा का बहुत ख्याल रखती थी। दोनों एक साथ बहुत खुश होते थे और शाम में जब भी शक्ति को ऑफिस से घर आने में देर होती है तब पड़ोस में रहने वाली आदि की माँ कावेरी का ख्याल रखती थी। और ऐसे ही एक शाम शक्ति को आने में देर हो रही थी तब आदि की माँ कावेरी की देखभाल कर रही थी। वो कावेरी के साथ अपार्टमेंट के गार्डन में बैठी हुई थी। कावेरी को प्यास लगती है तो उसे बेंच पर छोड़कर आदि की माँ ऊपर 7वें फ्लोर पर पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, लेकिन बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी, उन्हें सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। इधर राइटर जेबा और बिल्डिंग का मालिक वरदराजन भी अपने कमरे में शराब पी रहे थे। वरदराजन ने वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले से एक लड़की का बंदोबस्त करने के लिए कहा था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो लड़की आने से मना कर देती है। दोनों परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तभी उन दरिंदों की नजर पड़ती है अकेली बैठी कावेरी पर। वो दोनों कावेरी को लेकर वरदराजन के कमरे में जाते हैं। कहते हैं कि आज लड़की नहीं मिली है तो इसी के साथ एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन जेबा शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि ये तो बच्ची है, इसके साथ नहीं कर सकते, लेकिन वरदराजन उसे मना लेता है। वॉचमैन कमरे के बाहर रखवाली करने लगता है। अंदर जेबा और वरदराजन उस बच्ची के साथ। इधर आदि की माँ पानी लेकर आती है तो कावेरी वहां नहीं थी। वो कावेरी को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है। यह देखकर वॉचमैन तुरंत दरवाजा खटखटाता है, वरदराजन को सब बताता है और कावेरी को लेकर बाहर आ जाता है। आदि की माँ के पास जाकर उसे ही डांटने लगता है कि आप ऐसे ही बच्ची को अकेले कैसे छोड़ सकते हो। आदि की माँ कावेरी को लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह कावेरी की माँ शक्ति देखती है कि कावेरी को तेज बुखार है। वो तुरंत कावेरी को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, दवाइयाँ खिलाती हैं। ऑफिस में उसकी मीटिंग थी तो वो कावेरी को स्कूल में मीरा के पास छोड़कर ऑफिस चली जाती हैं। लेकिन आज मीरा देखती है कि कावेरी बहुत परेशान थी। वो बार बार रो रही थी, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी, कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वो 3 चेहरों वाली एक ड्राइंग भी बनाती है, लेकिन मीरा को कुछ समझ में ही नहीं आता। शाम में शक्ति कावेरी को लेकर घर आती है तो वॉचमैन को देखते ही कावेरी रोने लगती है। वॉचमैन डर जाता है। वो तुरंत वरदराजन को कॉल करके सब बताते हैं। उसे पकड़े जाने का डर लग रहा था तो वरदराजन कहते हैं कि उसे खत्म कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जिसके बाद लॉन्ड्री वाला और वॉचमैन दोनों कावेरी को छत पर से नीचे फेंक देते हैं और इस तरह से बेचारी कावेरी की मौत हो जाती है। कावेरी की मौत से मीरा बहुत दुखी होती है और तब उसे कावेरी का कैमरा रिकॉर्डर मिलता है। कावेरी उसे हमेशा अपने गले में लटका कर रखती थी। मीरा उसकी रिकॉर्डिंग देखकर शॉक्ड हो जाती है। उनकी हैवानियत देखकर मीरा का खून खौलने लगता है। वो तुरंत अपने मास्टर चक्रवर्ती के पास जाती है, पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कहती है तो चक्रवर्ती कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे दरिंदे समाज में जिंदा रहने के लायक नहीं है। और वो दोनों मिलकर खुद ही कावेरी की मौत का बदला लेने का फैसला करते हैं। इधर प्रेजेंट में हम लॉन्ड्री वाले और वॉचमैन को देखते हैं। दोनों बिल्डिंग की छत पर शराब पी रहे थे। तभी मीरा वहां आती है और इसी के साथ पता चलता है कि राइटर जेबा और वरदराजन को मारने वाला वो राइडर कोई और नहीं मीरा ही थी। वो कावेरी की मौत का बदला ले रही थी और इन सब में उसका साथ दे रहे थे शक्ति के पापा चक्रवर्ती। वो दोनों मिलकर लॉन्ड्री वाले और वॉचमैन को मार देते हैं। इधर अर्जुन ने राइटर जेबा की लिखी हुई पूरी कहानी पढ़ ली थी। जेबा की कहानी में 4 मुख्य किरदार थे। एक राजा जो कि वरदराजन था, एक गायक जो खुद जेबा था, एक सेनापति यानी कि वॉचमैन और एक नौकर यानी कि वो लॉन्ड्री वाला। कहानी पढ़कर अर्जुन को समझ में आ जाता है कि कावेरी के साथ जो हुआ था वही इस कहानी में लिखा गया है, लेकिन उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सबको किसने मारा होगा।
इसके अलावा कहानी पढ़कर अर्जुन को ये भी समझ में आ जाता है कि उन चारों के अलावा पांचवा पैलो किरदार भी है, क्योंकि किताब में लिखा था कि वो इंसान जिसकी वजह से लोग चैन की नींद सोते हैं, उसी से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। और काफी सोचने के बाद अर्जुन को समझ में आ जाता है कि वो पांचवा किरदार कोई और नहीं, आदि है, जो लोगों के खर्राटों का ट्रीटमेंट करता है। दूसरी तरफ हम आदि को देखते हैं, वो सत्या और उसके गुंडों के साथ मिलकर चक्रवर्ती को मार देता है। उसे पता चल गया था कि वॉचमैन और लॉन्ड्री वाले को चक्रवर्ती और मीरा ने मिलकर मारा है। वो कावेरी की मौत का बदला ले रही है। वो मीरा को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन उसे लग रहा था कि मीरा अब तक उसकी सच्चाई नहीं जानती। पर उसे नहीं पता था कि कुछ दिन पहले जब मीरा आदि के घर उसकी माँ से मिलने आई थी, तब आदि की माँ ने मीरा को सब कुछ बता दिया था। दरअसल जब लॉन्ड्री वाला और वॉचमैन कावेरी को नीचे फेंक रहे थे, तब आदि की माँ ने उन्हें देख लिया था। वो उन्हें धमकी देती है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। तो लॉन्ड्री वाला बताता है कि ऐसा करोगी तो सबसे पहले तुम्हारा बेटा ही फंसेगा, क्योंकि कावेरी के साथ घिनौना काम करने वाला पहला दरिंदा आदि ही है। वो तुरंत घर आकर आदि से पूछती है कि तुमने कावेरी के साथ ऐसा क्यों किया। तब आदि एक बोतल लेकर अपनी माँ के सर पर मार देते हैं। उनके सर से खून बहने लगता है, वो बेहोश हो जाती हैं। उसी दिन से आदि लोगों के सामने उनकी बीमारी का बहाना करके उन्हें घर में बंद करके रखता है और लोगों के सामने दिखावा करता है कि वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। अब प्रेजेंट में आदि और मीरा के बीच फाइट होती है। आदि मीरा को मारने वाला ही था कि तभी अर्जुन वहां पहुंच जाता है। वो मीरा को बचा लेता है, फिर आदि की जमकर पिटाई करता है, पर आदि को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोच रहा था कि अर्जुन एक पुलिस वाला है, मुझे अरेस्ट करेगा तो भी कुछ नहीं होगा, मैं कुछ दिन में बेल पर बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ और बच्चियों की सुरक्षा के लिए तुझ जैसे दरिंदों का इस दुनिया से मिटा देना ही बेहतर है। वो मीरा को अपनी गन देकर कावेरी का बदला पूरा करने के लिए कहता है। मीरा अपने हाथों से आदि को गोली मार देती है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताना कि कावेरी जैसी लड़कियों से ऐसी दरिंदगी करने वालों के साथ आप क्या करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।